दिस इज़ मेरिजवान एफएक्स ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? डियर व्यूअर्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ यू हैव टू स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस बिजनेस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन योर मोबाइल अकाउंट। मोबाइल से आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है MT4 मेटा ट्रेडर 4 लिखने के बजाय MT4 शॉर्टकट में लिखते हैं। ये एप्लीकेशन है जिस पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखें सबसे ऊपर है मेरे पास, तो क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है, तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। और सबसे पहले आप क्लिक करें यहाँ पे ऊपर कॉर्नर जो है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस जगह पे आपने क्लिक किया, सबसे ऊपर आ रहा है मैनेज अकाउंट्स। मैनेज अकाउंट से आपने क्लिक कर देना है। अब सबसे ऊपर आ रहा है प्लस का साइन, सबसे ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है कि ओपन अ डेमो अकाउंट और दूसरा आ रहा है लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसमें क्या फ़र्क है कि सबसे ऊपर जो है ओपन डेमो अकाउंट, इसमें आपने जस्ट रजिस्टर होना है। जैसे ही आपके सामने मेटा कोर्स डेमो अकाउंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना नेम इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने लिखी हुई है ये आपने ले लेनी है। और इसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, नेम लिखते हैं ना। सबसे नीचे जो है वो कितने $US का अकाउंट बनाना चाहते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें ना एक मैं आपके लिए जो है ना वो इंस्ट्रक्शन है। न्यू बेज जो है, बिल्कुल जो नए ट्रेडर्स हैं, आपने यहाँ पे उतना ही अकाउंट उतनी अमाउंट से बनाना है जितने पे आप रियल अकाउंट से काम करना चाहते हैं। तो इसमें तो वैसे लिमिट है, मिनिमम जो है वो 3000 की है। इसको अपने क्रिएट अकाउंट का नाम दे देना है। अच्छा, उतनी लिमिट से अपने अकाउंट बनाना है जितनी लिमिट से आप रियल में ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये मैं बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि अगर आप इस पर $1,00,000 से ट्रेड करते हैं डेमो अकाउंट पे और आप $1,000 या $100 से अकाउंट बना लेते हैं, तो इसमें आपके लिए परेशानी हो सकती है। अब दूसरे नंबर पे नीचे है लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपने पहले से कोई अकाउंट बनाया है, फाइंड ब्रोकर करें। मसलन एक्सनेस में मेरा अकाउंट है, मैं एक्सनेस पे जाऊँगा। एक्सनेस रियल ये आ गए हैं। एक्सनेस रियल जो है वो 15 है, 16, 17, 18। रियल 6 में मेरा अकाउंट बना हुआ है। जैसे ये सबसे टॉप पे देखें रियल 6 है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे के साइन इन करूँगा, तो मेरा रियल अकाउंट इसमें ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म आपने यही यूज़ करना है, मेटा ट्रेडर 4, लेकिन इसमें आपने अपना रियल अकाउंट किसी भी ब्रोकर से रेलिवेंट है वो इसमें ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने अपनी ट्रेडिंग का स्टार्ट ले लेना है। ये हो गया कि हम आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो ये इंटरफेस सामने आया था, इसका हमने क्या करना है और किस तरह से जो है ना वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखें ये मेन्यू बार में EUR/USD, ये क्या है? यूरो वर्सेस $। आपको पता है कि जो फॉरेक्स है ये नाम से ही फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ हम जो है वो ट्रेड करते हैं, सेल या बाय करते हैं। और इसके अपोजिट इसी के ही सामने यहाँ पे दो प्राइसेस आ रही हैं। एक बिड प्राइस होती है, एक आस्क प्राइस होती है। तो इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। अच्छा, जो डिफरेंस है वो क्या होता है बिड और आस्क प्राइस का, ये स्प्रेड होता है जो इसका फ़र्क है। जब हम एंटर होंगे ट्रेड में, तो एक इसका जो डिफरेंस है वो असल में हम अपने ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं, वो ब्रोकर का कमीशन होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे देखें, बल्कि सबसे टॉप पे देखें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस $। है, उसके नीचे $, जापानीज येन है, और उसके नीचे जो है USD CAD, ये क्या है? $, कैनेडियन डॉलर। उसके बाद $, स्विस फ्रांस, न्यूजीलैंड डॉलर, $, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, $। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मसलन जैसे गोल्ड नहीं है, तो आपने किस तरह से और करेंसी पेयर ऐड करने हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर प्लस का साइन है, आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने फाइंड सिंबल पे जाना है। फाइंड सिंबल पे जाके आप कोई भी करेंसी, जैसे मैं गोल्ड ले लूँगा, ये सबसे ऊपर गोल्ड आ गया, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ऐड कर दिया मैंने। अब मेरी जो लिस्ट है करेंसीज़ की, जैसे सामने आ रही थी, सबसे नीचे गोल्ड आ गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। प्लस के साइन पे क्लिक किया, नीचे फॉरेक्स है, फॉरेक्स पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली करेंसीज जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं, बल्कि इनकी नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। जैसे सबसे ऊपर देखें AUD JPY, नीचे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन। इसी तरह कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रांस। इस तरह से आप जो है ना वो करेंसीज़ के नेम भी देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप न्यू भी आपको पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ कि इनकी फर्दर जो है, असल में मैं आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एप्लीकेशन का। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप
जो है वो सिस्टम पे भी, कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल करेंगे वो भी, उसके फंक्शंस भी सेम होंगे। आपने सबसे पहले जो है वो इस पर टैब करना है, थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके पास इंटरफेस। दूसरे नंबर पे है ओपन चार्ट। आपने जिस करेंसी में ट्रेड करनी है, जैसे मैंने यूरो US डॉलर को प्रेस किया थोड़ी देर के लिए, ये ओपन हो गया इंटरफेस। अपने ओपन चार्ट सेकंड नंबर पे इस पर क्लिक कर देना है। ये ट्रेड चल रही है जी, ये ट्रेड यूरो US डॉलर की ट्रेड चल रही है। और जैसा कि आप देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो अभी नीचे की तरफ है, ट्रेड ओवरऑल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और टाइम फ्रेम जो है वो H4 का लगा हुआ है, यानी 4 आवर का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है, आपने 1 बाय 1 चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है EUR USD H4। इसका मतलब है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम का पता कैसे चलता है और ये काम कैसे करता है। जस्ट आपने मोबाइल की स्क्रीन पे चार्ट जब ओपन हो तो क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, ये मेन्यू बार ओपन हो गया। इसमें देखें यहाँ पे M1 आ रहा है, M5 आ रहा है, M15 आ रहा है, M30, H1। ये क्या है, 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूँ। M1 का मतलब है 1 मिनट टाइम फ्रेम, M1 का मतलब है 1 मिनट टाइम फ्रेम। M5 का मतलब है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। M15 का मतलब है 15 मिनट। इसी तरह M30 का मतलब है 30। H1 का मतलब है 1 आवर टाइम फ्रेम। H4 का मतलब है 4 आवर टाइम फ्रेम। D1 का मतलब है डे 1 का टाइम फ्रेम है। और W1 का मतलब है 1 वीक का टाइम फ्रेम। MN का मतलब है 1 मंथ का टाइम फ्रेम। अब हमने देखना है कि ये वर्क कैसे करते हैं। M1 पे जाता हूँ, इसको मैं जूम इन करता हूँ। ये देखें एक कैंडल स्टिक बन रही है, जैसे ये लास्ट वाली। अगर इस पर आप फोकस करें तो ये किस तरह से कैंडल स्टिक जो है वो बन रही है। ये 1 मिनट में एक कैंडल स्टिक कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट बनना शुरू हो गई है। ये भी 1 मिनट में एक कैंडल स्टिक बन जाएगी। ये 1 मिनट में एक कैंडल स्टिक कंप्लीट हो रही है। इसके अपोजिट हम M5 पे जाते हैं, ये 5 मिनट में एक कैंडल स्टिक कंप्लीट होती है। ये जो कैंडल स्टिक बन रही है ये 5 मिनट में, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक कैंडल स्टिक जो है वो 5 मिनट में बनेगी। इट विल टेक 5 मिनट्स टू कंप्लीट अ कैंडल स्टिक। नेक्स्ट 15 मिनट में भी ऐसे ही है और कि एक कैंडल स्टिक जो है वो 15 मिनट। अब हम जाते हैं D1 पे। ये D1 है, ये एक दिन में एक कैंडल स्टिक बन रही है। इसका मतलब है कि आपके सामने जो 5 या 6 कैंडल स्टिक शो हो रही हैं, तो ये 6 दिन की ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पे है। और MN पे जाते हैं 1 मंथ। इसका मतलब है कि ये एक कैंडल स्टिक जो है वो 1 मंथ में कंप्लीट कर रहा है। यही कैंडल स्टिक 1 मंथ में कंप्लीट होगी। डू यू गॉट माय पॉइंट। ये 1 मंथ की कैंडल स्टिक है। अब कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल स्टिक जो है ये जुलाई का है, ये कैंडल स्टिक जो है वो जून का है, ये मई का कैंडल स्टिक है। एक कैंडल स्टिक 1 मंथ में बन रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सबसे बेस्ट किस टाइम फ्रेम में काम करना है। तो M30 बेस्ट है, उसके बाद H1 पे काम कर सकते हैं, H4 पे काम कर सकते हैं। क्यों, इसमें आपको मार्केट का एनालिसिस जो है वो अच्छे से आप कर सकते हैं इन टाइम फ्रेम्स में। जैसे ये देख सकते हैं, मैं इसको फिर जूम आउट करता हूँ तो ये काफ़ी मतलब डीप ये मुझे बता रहा है कि ट्रेड जो है वो कहाँ पे चल रही है। यहाँ पे ट्रेड चलती रही है काफ़ी देर, ये इसकी सपोर्ट थी, अब इसने उसको भी ब्रोक कर दिया। अब ट्रेड इस वॉल्यूम से भी नीचे आ रही है। अब ट्रेड ऑलमोस्ट जो है वो 1.01 पे आ गई है, तो 1.00 तक भी आ सकती है। एनालिसिस जो है वो इसके बाद हम देखेंगे। फ़िलहाल हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। फिर आपने क्लिक करना है। इसके बाद और जो ऑप्शंस हैं वो आपने देख लेने हैं कि और ऑप्शंस जो हैं वो कौन से हैं। इसी पे क्लिक किया, आप देखें अब एक और ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर F का ऑप्शन आ रहा है टाइम फ्रेम पे ही। F पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैं ये डिलीट कर दूँगा। आपने इंडिकेटर्स का नाम सुना होगा कि इंडिकेटर्स यूज़ करते हुए हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आपने F पे क्लिक करना है, ये आपके सामने सारे इंडिकेटर्स ओपन हो गए हैं। इनमें से जौन सा इंडिकेटर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो आपने सीखा है या आप जो सीखना चाह रहे हैं, अगर मैं रिकमेंड आपको करूं तो मैं मूविंग एवरेज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियल स्टेज पे मूविंग एवरेज जो है एक अच्छा मतलब रिलायबल है इंडिकेटर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा मूविंग एवरेज जो है वो मतलब किस तरह से आपने यूज़ करना है। सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे पीरियड है 10, तो जो पीरियड 10 है इसको आपने कर लेना। 50 पे भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं 200 यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। फिर भी आपको समझाने के लिए कि अगर आपने इंडिकेटर यूज़ करना ही है तो फिर आप जो है वो सबसे बेस्ट है, आप 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो बेहतरीन है। यहाँ से आपको जो है वो ट्रेड बताएगी कि ट्रेड का मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ है, ट्रेड नीचे की तरफ है, अपने सेल करना या बाई करना। आइडिया आप ले सकते हैं, वैसे ट्रेड आपने सीख के करनी है। उसके बाद फिर ये शिफ्ट जो है वो 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी सिंपल ही रहेगा। मेथड अप्लाई टू क्लोज ही रहेगा। ये पिक्सल क्या है, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन होती है, जो रेड सी लाइन आपको नज़र आ रही थी, वो ये इसका कलर है। और यहाँ पे इसका पिक्सल जो है, इसका मतलब है कि लाइन कितनी थिक आपने करनी है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी, आपने सिर्फ डन कर देना है। ये देखें मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो कहाँ पे है इस वक्त,
ये मूविंग एवरेज की लाइन है रेड कलर, ये बता रही है कि मूविंग एवरेज ट्रेड जो है वो मूविंग एवरेज से नीचे है कैंडलस्टिक्स, तो यही बता रहा है कि ट्रेड जो है वो यहाँ पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बाय आपके लिए रिस्की हो सकता है। देखिए ना, जैसे ही मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड आई है तो बाय की कहीं पे कोई एंट्री नहीं बनी, बल्कि सेल की एंट्रीज बनी है और कितनी नीचे ट्रेड आ गई है। अब अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें इसकी, तो मूविंग एवरेज को जब भी इसने क्रॉस किया तो इसने यही बताया कि नीचे सेल की एंट्री आप ले सकते हैं, बाय की एंट्री नहीं ले सकते। परफेक्ट एंट्री आपको नहीं पता कि कहाँ पे लेनी है, लेकिन सेल की एंट्रीज जो हैं वो आपके सामने हैं। खुद आपको जो है वो इनवाइट कर रहा है कि यहाँ पे आप सेल की एंट्री लें। यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते थे, लेकिन बाय की एंट्री आपको को कंफर्म नहीं है आपने कहाँ पे लेनी है। इसके अपोजिट जब ट्रेड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हो तो फिर आपको मूविंग एवरेज खुद इनवाइट करता है कि भाई यहाँ पे आप बाय की एंट्री लें, यहाँ पे आप बाय की एंट्री लें, क्योंकि मूविंग एवरेज की लाइन के ट्रेड ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब है कि आप बाय कर सकते हैं। अब आपने सेल नहीं करना, बाय की अपॉर्चुनिटी का आपने वेट करना है। जैसे ही कोई कैंडल रिजेक्ट करता है मूविंग एवरेज को, तो फिर आपने बाय की एंट्री ले लेनी है। इसके अपोजिट जब क्रॉस करके इस लाइन से मूविंग एवरेज की लाइन से ट्रेड नीचे चल रही है, तो आपने सेल की एंट्री लेना होती है। सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए आपने वेट करना होता है, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपने सेल करना होता है। तो ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर ऊपर देखें आप तो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से इंडिकेटर ऐड करते हैं, यहाँ से उसके बाद सिंबल आ रहा है एफ़ का। एफ़ का जो सिंबल है वो एफ़ के साथ जो सिंबल है, यहाँ से आप करेंसी जो है वो देख सकते हैं, जो शुरू में आपको देखना पड़ी थी वहाँ पे। अब यहाँ से आप कोई भी करेंसी को अभी यूरो यूएस डॉलर में, तो सेकंड पे जीबीपी यूएस डॉलर में मैं क्लिक करूँगा। ये देखें, ये भी ट्रेड आ गई है और ये सेल की अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है, इस पर आप ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे सामने आ जाती है कि आप मूविंग एवरेज के बाद आपने सेल की एंट्री कहाँ पे लेनी है। एक एंट्री भी मैंने ले ली है आपको समझाने के लिए। इस पर मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा, इस पर मैं टेक प्रॉफिट भी लगाऊंगा। ऑटो ट्रेड हम किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आपने उसके बाद फिर टाइम फ्रेम आ गया, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। उसके बाद प्लस का ऑप्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि ट्रेड जो है अब यहाँ से आप कर सकते हैं। ये साइन अपर कॉर्नर राइट साइड पे प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब इसको आपने जो है वो फोकस करना है। आप यहाँ से ट्रेड लेंगे। ट्रेड का लॉट साइज़ जो है सबसे ऊपर जो है वो ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ही रहेगा। सेकंड नंबर पे आपने जो लॉट साइज़ है वो आपने 0.50 है, यानी 5 मिनी लॉट साइज़ में यूज़ कर रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से लॉट साइज़ जो है वो समझनी भी है और लॉट साइज़ लेनी भी है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, नॉर्मली अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और आपने $1000 इन्वेस्ट किया, तो फिर आप यहाँ पे लॉट साइज़ जो है इसकी बजाय आपके लिए बेहतर है कि आप 0.10 जिसको मिनी लॉट साइज़ कहते हैं वो आप ले सकते हैं। सबसे छोटी लॉट साइज़ होती है 0.01, इसको माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। उसके बाद 0.10 मैंने आपको बताया मिनी लॉट साइज़ कहते हैं। उसके बाद 1 होता है वैसे तो 1 जो है ये स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है, ये स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5 या 50 भी करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 50 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगाई हुई है। सबसे बड़ी लॉट साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है। जितने नंबर्स बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो 50 लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो है वो मोस्टली ट्रेडर इतनी बड़ी लॉट साइज़ यूज़ नहीं करते। आप स्टार्ट जो लें वो 0.1 से लें और माइक्रो ट्रेड करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पे देखें, यहाँ पे इसको कहते हैं जो लेफ़्ट साइड पे है ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, यहाँ पे अपने टेक प्रॉफिट लगाना होता है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो किस तरह से लगता है, आपने किस तरह से लगाना है। पहले आप ये देखने के नीचे ये यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ से आपने सेल की एंट्री लेनी है। जैसे मैंने अभी लाइव एंट्री ली है आपके सामने, तो अच्छा जो एंट्री मैंने ली है उसमें मैंने ये देखना है कि अब मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक ना लॉस कर सकता हूँ अपने अकाउंट का, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूँ। ना कि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, कहीं बिजी हो जाता हूँ, तो हो सकता है ट्रेड ऊपर जाए और यहाँ तक चली जाए, तो मुझे कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, इवन कि मेरा अकाउंट जो है वो 0 भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, हमेशा ट्रेड लें साथ ही स्टॉप लॉस लगा दें। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1.207। तो मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहाँ पे जाऊँगा, ये आपके लिए सीखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जो एंट्री हमने ले रखी है, जो एंट्री हमारी ऑन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। थोड़ी देर इसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास आएगा क्लोज़ ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर। तो तीसरे नंबर पे मॉडिफाई ऑर्डर पे मैंने क्लिक करना है। जैसे ही मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूँगा यही इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अब मैंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको बताया था कि स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ से हमने लगाना है, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगाना है। अब प्लस के साइन पे क्लिक करें, यहाँ से इसको जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं।
ये मैं देख लेता हूँ कहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत क्लोज लगा, हमने 1.2068 पे लगाना है, 1.2068 ऑलमोस्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब हम टेक प्रॉफिट भी लगाएंगे, पहले हम ये देख लें कि हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पे लगा है जहाँ पे हमें लगाना था। ये देखें एक SL लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये SL लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाती है तो ऑटोमेटिकली इतना लॉस होके हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ट्रेड बेशक यहाँ तक भी चली जाए। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका मतलब है कि ट्रेड जब यहाँ जाएगी तो हमारा लॉस इतना होगा, इससे ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले रहे, अनलिमिटेड नहीं है। इसी तरह टेक प्रॉफिट हम कितना देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस से ज़्यादा अगर लॉस होता है तो मुझे कम हो, 1:2 की मैं लॉस जो है ना मैं स्लॉट लेता हूँ, यहाँ तक का मुझे जो है वो प्रॉफिट हो 1.1934। तो इसी तरह सेम प्रोसीजर आपने दोहराना है, लेकिन राइट साइड पे ये है। टेक प्रॉफिट जो है वो आप देखेंगे कोई भी लगा के ये यहाँ पे लगाना चाहिए था, 1.193 तक लगा लेते हैं, 35 कर लेते हैं। ये देख लीजिए, अब हमारा स्टॉप लॉस भी लग गया है, अब हमारा टेक प्रॉफिट भी लग गया। अब आप बेशक अपना काम करते रहें, तो अगर आप बिज़ी भी हो जाएं इसके दौरान, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या वैसे भी आप अगर, तो आपको ये नहीं होगा कि मेरी ट्रेड जो है वो पता नहीं कितना लॉस कर देगी, और आपका फोकस जो है वो इसी तरफ रहेगा। अब ये ट्रेड ऑटो पायलट मोड पे लग गई है, अब खुद ब खुद जो है वो अगर आप मतलब प्रॉफिट होगा तो टेक प्रॉफिट को टच करेगी, यहाँ पे जैसे आ रहा है TP के नाम से ना, ये देखिए प्लस के साइन पे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट खुद ही हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर लॉस होता है तो यहाँ पे जाके आपका लॉस होगा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क लिया है वो आपने सिर्फ इतना ही लिया है, ठीक है। ये तकरीबन है 40 पिप का, 40 पिप यहाँ पे होंगे, $200 अगर प्रॉफिट होता है तो वो $300-400 होगा, उसके बाद ये ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, या जितनी भी अमाउंट होगी, बट ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है कुछ चीज़ें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट भी बता रहा हूँ, कुछ आपको टेक्निकली भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपको पता भी हो किसका आपने करना क्या है। इस पर आप क्लिक करें, ये वैलेट है, यहाँ पे आपका जो है बैलेंस वगैरह शो हो जाएगा, कितना बैलेंस है आपका, सॉरी यहाँ पे ये शो होगा कि आपने जो ट्रेड्स लिए हैं, कितनी ट्रेड्स आपने ली हैं, कितना बैलेंस था आपके पास, और अब कितना रह गया है। अभी हमारी ट्रेड चल रही है, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो यहाँ पे भी वैलेट में शो होना शुरू हो जाएगा कि इतना लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट है तो इतना प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ तक आपने इसको फ़िलहाल अंडरस्टैंड कर लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इससे रिलेवेंट क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।